देखो, यह जितना भी इंग्लिश का टर्म है वह अति महत्वपूर्ण है अंग्रेजी लिखने में, समझने में, बोलने में। तुमको यह पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मेक्स द सेंटेंस and sentence is the combination of word which makes a complete sense is called sentence। अगर शब्दों का समूहन नहीं रहे तो वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य नहीं बनेगा तो अंग्रेजी भाषा तुम नहीं लिख सकते हो। तो ये सारे शब्द जो हैं, तुम तो इंटरमीडिएट की छात्र हो, छात्राएं हो, छात्र छात्राएं सबको सुननी है। ये सारी चीज अंग्रेजी भाषा में अति महत्वपूर्ण होता है जब सेंटेंस फॉर्म करने लगोगे उस समय में। इसलिए इस सब को गेट बाय हार्ट कर लेना, पूरा याद कर लेना। देखो मात्र 21 को लिखाए हैं। फौरन जाओ या शीघ्र जाओ या तुरंत जाओ, इसको अंग्रेजी में कहोगे गो एट वंस। तुरंत आओ, शीघ्र आओ या अभी आओ, तो उसको हो जाएगा क्या, कम एट वंस। समझे? इस पर तुम उसको जोड़ सकते हो। अच्छी कोशिश करो, अच्छी कोशिश करो, वेल ट्राइड। वेल माना होता अच्छा, वेल ट्राइड। इसके बाद देखो लगे रहो या प्रयत्न करते रहो या कार्य करते रहो और अपने को उसमें सम्मिलित रखो। सारा चीज का अंग्रेजी एक ही होता है और यह होता है कीप इट अप। इसके बाद देखो ठीक है, जीने भी दो, जीने भी दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। तो लेट का प्रयोग ये होगा। तो इसमें क्या है, जीने भी दो, लेट इट बी। बी जो होता है, बी माने होना होता है। तो अब देखो फिर अगली बार या अगली बार, समझे, अगली बार, आने वाला, बारगी, कुछ भी हो सकता है ये सब। तो उसका हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। इसके बाद अब फिर देखिए सदा के लिए, तो सदा के लिए एवरमोर या फॉर एवर। सदा के लिए एवरमोर, फॉर एवर। तो यहाँ एवरमोर लिखे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। माइंड माना होता है सोचना, तो ये सोच करना, तो नेवर माइंड। अब देखिए हाल ही में, कुछ समय पहले, तुरंत, ये सारा चीज इस भाव में आता है, हाल ही में, रिसेंटली। अब देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जिसको तुम कहते हैं ऑल राइट, वह होता है आपको क्या, बिल्कुल सही का वह होता है एग्जैक्टली। फिर है बस काफी है, दैट्स इनफ। बस काफी है, दैट्स इनफ। अब देखिए एक बार और, एक बार और, वंस मोर, एक बार और। शांत हो जाओ, यहां है CALM, कम डाउन, कम डाउन। कम माना होता है शांत, जिसको कि काल्म भी पढ़ता है बहुत सारे लोग, कम डाउन। अब देखिए वास्तव में, जिसको तुम कहते हो रियली, इनफैक्ट, इनफैक्ट रियली। अब देखिए यह वाला दिस वन, वह वाला दैट वन। देखो चिंता नहीं करना, डू नॉट माइंड या डोंट माइंड। अब देखो फिर वह वाला दैट वन। फिर आगे देखो चिंता मत करो, डू नॉट माइंड। यह भी, यहाँ भी चिंता नहीं करना, यहाँ चिंता नहीं करो। इसके बाद पुनः कोशिश करो, ट्राई अगेन। कोई चीज असफल हो जाता है, कहता है फिर प्रयास करके तुम जा सकते हो, ट्राई अगेन। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। समझे? तो ये सारा चीज स्टॉप, यह हो गया। खास करके परीक्षा में तुम्हारा इन्विजिलेटर जो है, घंटी लग गई है, उधर बेल लग गई है, तो भी लिख रहे हो तो कहेगा स्टॉप राइटिंग। समय समाप्त होने के बाद कहेगा स्टॉप राइटिंग। अब देखिए धैर्य रखो, समझे, धैर्य रखो। तो कीप पेशेंस, धैर्य रखो। पुनः विचार करो, कंसीडर नाउ या कंसीडर अगेन, नहीं कंसीडर अगेन। अब विचार करो, कंसीडर नाउ, या अब विचार करो, यह भी अब विचार करो।
कंसीडर नाउ। अब विचार करो, कंसीडर नाउ 22वां लिख लो। इस तरह से ये जो 22 शब्द है, यह तुमको अंग्रेजी का जो शब्द है, यह तुमको भाषा बनाने में बहुत ही महत्ता का काम करता है। इसको याद कर लेना, गेट बाय हार्ट कर लेना है, पूरा कंठाग्र कर लेना है। ठीक।